अभी तक हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके हैं। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया है, एक एपी के बारे में पढ़ा है। एपी जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम हो, कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम। एक प्रोग्रेशन जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम हो, यानी कि सारा अंतर, उनके बीच का अंतर, टर्म्स के बीच का अंतर क्या हो, सेम। तो जिसमें हमने an यानी कि n टर्म को, किसी भी एक टर्म को बीच में से या आगे से निकालने का फार्मूला था हमारा an का। उसके बाद sn यानी कि कितनी 10 ट्रम्स, 20 ट्रम, 50 ट्रम्स के का हमने क्या किया है, योग किया है, जोड़ किया है। ठीक है, तो ऐसा हमें क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। तो अब हम कुछ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, डेफिनेशन मींस कोई ना कोई प्रॉपर्टी दे दी या कोई कंडीशन दे दे, किसी की सैलरी के बारे में डिस्कशन करें, ठीक है, तो उनको हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखो अभी 15 क्वेश्चन पढ़ो। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, ए कंस्ट्रक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब सेट एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है भाई, उसको एक ठेकेदार है, उसको ठेका दे दिया कि भाई आप है ना एक पुल को बनाओ। ठीक है, पुल को बनाने के लिए उसका निश्चित टाइम दे दिया, भाई आपने 3 महीने में, 4 महीने में ये कंप्लीट कर देना है। अगर आप उससे ज्यादा दिन लगाते हो तो आपको फाइन लगेगा। आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स, या वो देना पड़ेगा कि लेट होने का फाइन देना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको बोल दिया, अगर आप 1 दिन लेट करते हो तो 200 रुपए, 2 दिन लेट करते हो तो 250 रुपए, 3 दिन लेट करते हो तो 300 रुपए, यानी कि हर रोज 50-50 रुपए बढ़ते जाएंगे। तो अगर फिर जो हमारा लास्ट में कंक्लूजन निकला कि उसने 30 दिन लेट कर दिया, तो 30 दिन तक के उसके पैसे बताओ भाई कितने बन गए। तो पहले दिन के 200, फिर 250, ऐसे 30 दिन के जोड़ देंगे हम। 200 प्लस 250 प्लस 300, ऐसे करके जोड़ते जाएंगे और 30 दिन तक का जोड़ देंगे, यानी कि हमने एपी ही बनेगी। देखो 200, 250, 200, 300, 50-50 का अंतर है और उसको जोड़ना है कितने दिन तक, 30 दिन तक। तो S30 निकालना है, S30। तो अभी देख लेते हैं, तो लेट कर लेंगे हम, लेट ए बी द फर्स्ट फाइन या फर्स्ट फाइन, फाइन ही मान लेते हैं। लेट ए बी द फर्स्ट डे फाइन, क्वेश्चन नंबर 15, लेट ए बी द फर्स्ट डे फाइन and D be the daily penalty. D be the difference of penalty. ठीक है, माना, हिंदी में क्या लिखेंगे, माना ए प्रथम दिन का जुर्माना है और डी, माना ए प्रथम दिन का जुर्माना है एंड और डी प्रत्येक दिन जुर्माने में बढ़त, कि कितनी बढ़त हुई है, कितना रुपए बढ़े हैं। तो ए की वैल्यू पहले दिन का 250, 200 एंड डी की वैल्यू कितने बढ़ते हैं रोज, 50 रुपए। बस थोड़ा सा लिख देना है, ए जो फर्स्ट डेज का फाइन है, डी उसमें डिफरेंस है पर डे का। तो ए की वैल्यू 200, डी की वैल्यू 50 है। अब हमने निकालना है 30 दिनों का फाइन, एन की वैल्यू दी है ना, हम लिखेंगे टोटल पेनल्टी ऑफ 30 डेज, या हिंदी में लिखें 30 दिनों का कुल जुर्माना। 30 दिन बोला ना, 30 दिनों का कुल जुर्माना। तो
S30 निकाला हमने, S क्या निकाला 30, तो फॉर्मूला लगा दो 30/2 2 इंटू ए प्लस 30 माइनस 129 डी, टू n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो n माइनस 30 में से 1 माइनस कर दिया तो ये कैंसिल हो गया है 15, टू ए की वैल्यू कितनी है 200 प्लस 29 इंटू 50 मल्टीप्लाई हो गई 15 बाहर है 2 इंटू 100 400 प्लस 29 की 50 से मल्टीप्लाई, 29 की 50 से करोगे तो 0 4 5 3 10 50 15 गुणा 1850, जो इनकी गुणा करके आंसर आएगा वो उनकी फाइन है, तो 0 7 15 ठीक 120 और 7 127 12 15 और 12 27 रुपए, 27,750 रुपए उसको फाइन लगेगा 30 दिनों का। जैसे जैसे लेट करता जाएगा वैसे वैसे फाइन बढ़ता जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन था, ए दिया था, डी दिया था, S30 निकालना था। सेम नेक्स्ट है, ए सम ऑफ द सम है जो 700 रुपीज 700 रुपए है और वो बच्चों को डिवाइड करके देने, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी स्कूल में एकेडमिक परफॉर्मेंस का, जिसमें हर एक प्राइज की वैल्यू 20 कम होगी, हर एक प्राइज की वैल्यू कितनी होगी 20 कम, और प्राइज कितने हैं 7, 700 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हमने 7 बच्चों के अंदर, उनको प्राइज मिला है 7 बच्चों को, तो 700 रुपए है टोटल। तो ये तो है नहीं कि 100 रुपए दे दे, फर्स्ट को अलग देने पड़ेंगे, सेकंड को अलग, तो उन्होंने 20 रुपए कम कर दिया हर एक के, जितने पहले को मिले उससे अगले को 20 रुपए कम मिलेंगे, उससे अगले को उससे 20 रुपए कम। जैसे मान लो पहले को मिल गए 100 रुपए, अगले को मिलेंगे 80, उससे अगले को 60, ऐसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ो, हिंदी में क्या है कि स्कूल के विद्यार्थियों ने अपने शैक्षणिक प्रदर्शन में 7 पुरस्कार जीते, जिसमें 700 रुपए टोटल राशि देनी है, प्रत्येक पुरस्कार की राशि 20 रुपए कम है। तो लेट कर लिया ए बी द फर्स्ट प्राइज, ए बी, लेट ए बी द फर्स्ट प्राइज एंड बी बी द कॉमन, बी बी द डिफरेंस, या माना ए प्रथम पुरस्कार है एवं डी सारांश है। तो आप इसको हिंदी और इंग्लिश में लिख देना। तो ए की वैल्यू मान ली है नहीं हमारे पास, डी की वैल्यू दी है, तो ये तो नहीं दिया पहला, एस सारे प्राइस दिए, तो डी की वैल्यू तो हमें दी है -20, 20 रुपए कम हो रहा है तो माइनस में आएगा, ठीक है। और एन कितने प्राइस है 7, और एस एन टोटल प्राइजों का सम कितना है 700, ये हमें दिया है। देखो हमें दिया था 20 रुपए कम होएगा, 7 प्राइज है और 700 रुपए टोटल है, तो एस एन 700 गया, फॉर्मूला रख दो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 700, जो वैल्यू दिया है बोलो, n की वैल्यू 7/2 2a, ए नहीं दिया, प्लस 7 में से गया 6 डी की वैल्यू रख दो, डी की वैल्यू कितनी -20 बराबर 700। देखो n-1 था ना, 7 में से 1 गया 6 लिख दिया मैंने डायरेक्ट, तो ये 2 तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 7 डिवाइड में, जब भी ऐसे पूरे ब्रैकेट में तो उधर ले जाते हैं, 2a प्लस माइनस हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 700 मल्टीप्लाई 2/7, 100 और 100 की 2 से गुणा 200, ठीक है। तो 120 उधर जाके माइनस 2a बराबर 200 और ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा 120, दैट इज 320, 2 से डिवाइड, a इज इक्वल टू 320 डिवाइड बाय 2, 160, यानी कि जो पहला प्राइस है वो 160 है, तो हम लिखेंगे प्राइजेज पहला 160, 7 प्राइस देने, पहला 160, दूसरा 20 कम हो जाएगा 140, तीसरा 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, 1 2 3 4 5 6 और फिर 40, ये टोटल प्राइस हो गया। बस यही लिखना था हमें, प्राइजेस निकाल लेते तो ए की वैल्यू निकलती ही हमारे निकल गई 7 प्राइस
तो ए की वैल्यू निकालने के लिए एस एन का फार्मूला हमने लगाया है। तो देखो इसको ध्यान से, अगर कोई बात ना समझ में आए तो वीडियो को आप वापस करके देख लिया करो। ये तो आसान है इसमें, क्योंकि देखो अगर क्लास में हो तो हमें रिपीट करना पड़ता है, यहाँ हो तो आप वीडियो को बैक करके देख लो। चलिए उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 इन ए स्कूल स्टूडेंट चूज द ट्री प्लांटेशन। एक स्कूल के अंदर कुछ स्टूडेंटों ने सोचा कि भाई ट्री प्लांटेशन लगाएं और डिसाइड किया। मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है, आप पढ़ लेना। स्टेटमेंट पढ़ो इसकी फटाफट एक बार, जल्दी जल्दी पढ़ो, और फिर मतलब वीडियो को रोक के भी स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो और उसके बाद सुनो। ये कहता भी एक स्कूल के अंदर हमने डिसाइड किया कि हम प्लांटेशन करें, मतलब ट्री प्लांटेशन करें, पौधे लगाएं, और डिसाइड कर दिया भाई जो बच्चा जिस क्लास में है उतने ही पौधे लगाएंगे उस क्लास के। जैसे मान लो आपकी क्लास है 10th, तो 10th क्लास के टोटल बच्चे लगाएंगे 10, एक सेक्शन के 10 पौधे लगाएंगे, चाहे वो कोई भी लगाओ, बस पूरे सेक्शन में से सिर्फ 10 पौधे लगाने हैं आपने, क्योंकि आप 10वीं क्लास में। और आपके जितने सेक्शन है उतने ही पौधे लग जाएंगे। जैसे मान लो 3 सेक्शन है तो 10 10 और 10 30 पौधे लगेंगे, ठीक है। ऐसे मान लो फर्स्ट क्लास के बच्चे लगाएंगे तो कितने लगाएंगे, एक सेक्शन का एक बच्चा, और 3 सेक्शन है तो कितने लगा देंगे, 3, ठीक है। तो हर एक क्लास के 3-3 सेक्शन है स्कूल के अंदर, ऐसा इसमें स्टेटमेंट में बोला गया है। और एक जिसकी जो क्लास है उतने ही पौधे लगाएंगे एक सेक्शन, तो 3 सेक्शन है तो 3 पौधे लग जाएंगे। तो दूसरी क्लास कितने लगा देंगे, दूसरी क्लास इसलिए 2-2, और 3 सेक्शन है तो कितने हो जाएंगे, 6, ऐसे ही लगाएंगे। तो लाइक कर लिया क्वेश्चन नंबर 17। क्लास 1 to 12 और 12वीं तक लगाने हैं, 1 to 12, ठीक है। तो लेट ए बी द नंबर ऑफ प्लांट by class first and D be the difference। तो देखो ए की वैल्यू, पहली क्लास के कितने बच्चे हैं, कितने पौधे लगे, एक क्लास में एक, और 3 सेक्शन है तो 3 पौधे लग जाएंगे हमारे, ए की वैल्यू 3 आ गई। डी दूसरी क्लास A2 भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, A2 दूसरी क्लास लगाएगी, A2 क्लास पे 2-2 पौधे लगाएंगे और 3 सेक्शन है तो कितने हो जाएंगे, 6। ऐसे ही तीसरी क्लास A3 तीसरी क्लास के 2-2 पौधे लगाएंगे तो 3 और 3 पौधे लगाएंगे, 3 सेक्शन है 9। तो डी देखो क्या आ रहा है इनके बीच में अंतर, 6 में से 3 गया 3। तो अब हमें लगाना है कि 1 से 12 तक, 12 क्लास S12, तो नंबर ऑफ प्लांटेशन S12 हमने निकालना है। तो 12/2 2a प्लस फार्मूला लगाओ, निकाल देगा। यहां से क्या निकल जाएगा कि कितने प्लांट्स लगे टोटल स्कूल में, तो नंबर ऑफ प्लांट्स आ जाएंगे हमारे। हिंदी में भी लिख लेना इसको, माना ए प्रथम क्लास द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या है और डी सारांश है। माना ए प्रथम क्लास द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या है। 18 क्वेश्चन देखो भाई। स्प्रिंग जो दिया हुआ है, इसकी एक पिक्चर शीट दी है। एक स्प्रिंग है जिसको बनाया जा रहा है, उसके अंदर क्या बोला गया है, ये देखो पीछे जो बनाया हुआ है ना स्प्रिंग, ये ऐसे बनाया हुआ है। यहां से बनाना शुरू किया, ये फिर ऐसे बना दे, ठीक है। तो और इसके लिए बोल दिया है कि जो पहले की A to B है, रेडियस है 0 to, जो नीचे वाला सेमी सर्कल बनेगा ना, ये इसकी रेडियस 0.5 है, और फिर अगली में भी 0.5 ऐड होती जा रही है, 0.5 ही ऐड होती जा रही है। तो हमें निकालना है टोटल लेंथ आएगी जो स्प्रिंग की। अगर इसके अंदर कितने रोड दिए हैं, कितने दिए हैं स्पाइरल, 13 स्पाइरल दिए गए हैं। 13 अगर स्पाइरल इसके अंदर दिए गए हैं तो इसकी टोटल लेंथ निकालनी है। तो एक स्पाइरल की लेंथ बताओ, सेमी सर्कल बनेगा, देखो रेडियस 0.5 है, तो ये कितना बना हमारा एक स्पाइरल, ये नहीं काउंट होगा, ये तो रेडियस है वैसे। तो ये स्पाइरल सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सर्कल की सेमी की सर्कमफ्रेंस। तो हम लिखेंगे लेट A
बी द लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल, लेट ए बी द सरकमफ्रेंस भी बोल सकते हैं ऑफ फर्स्ट स्पाइरल। ठीक है, फर्स्ट स्पाइरल ही बोल लेंगे या कुछ और बोलेंगे इसको, फर्स्ट सेमी सर्कल, सेमी, ठीक है। और डी बी द डिफरेंस, ठीक है। तो डी क्या हमारा डिफरेंस है। तो सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालेंगे पहले तो हम। तो ए की वैल्यू देखो क्या आएगी हमारी सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस। सर्कम की होती है 2 पाई आर, सर्कल की होती है, सेमी सर्कल की क्या हो जाएगी 2 पाई आर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि पाई और आर। आर कितनी है हमारी पहली 0.5 पाई, ठीक है। और सेकंड A2 क्या होगा सेकंड, तो पाई इंटू आर, सेकंड आर कितनी है 1.0 पाई आ जाएगा। ऐसे थर्ड फोर्थ निकलेगी तो डी की वैल्यू 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई, दैट इज 0.5 पाई, यानी कि डी भी उतना ही है और ए भी उतना ही है। 13 निकालना है, सब लेंथ ऑफ द 13 लेंथ ऑफ स्पाइरल लिख लो। लेंथ ऑफ स्पाइरल S13 निकलेगा हमारा। S13 का फार्मूला लगाओ, ए और डी की वैल्यू रख दो। दोबारा देखो एक बार क्या है कि हमें एक सेमी सर्कल का एक स्पाइरल बनाना था, वहां से जो एक स्पाइरल है वो सेमी सर्कल है, तो उसकी लेंथ कैसे निकलेगी पाई आर। सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होती है वो पाई आर होती है। फिर ऐसे दूसरे की पाई आर निकाल के दूसरे की सर्कल रेडियस रख दी, तो डी निकाल दिया इसमें से माइनस करके, ए निकल गया, डी मिल गया, S13 निकालना, फार्मूला लगाओ, जो लेंथ आएगी वही आपका आंसर होगा। आंसर निकाल के अपने पीछे मैच करना है, ठीक है। या प्रैक्टिस के लिए ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, 20 ही क्वेश्चन है। चलो इस एक्सरसाइज को हम करते हैं। एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर हम देखेंगे कौन सा चैप्टर हमने शुरू करना है, कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा जल्दी से जल्दी करेंगे। तो 20 लॉग्स मतलब कि आपके पास 200 है, 200 लट्ठे हैं। लट्ठे मतलब कि बांस जो पेड़ों के होते हैं ना तने, उनको काट के वो लट्ठे बन जाते हैं, तो वे हैं। और उनको आपने रखना है रो में, जैसे नीचे 20 लगा दिए, उसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 18, उसके ऊपर 17, तो बताना है कितनी रो बनेगी, ऐसी कितनी लाइनें बनेगी। तो टोटल दिया, यानी कि ऐसे दिया, तो लेट कर दिए, इसको सिंपल लिख दो, लेट A इज इक्वल टू 20 जो पहला है, और A2 क्या है 19, A3 कितना है 18, ठीक है। तो D कितना आ जाएगा हमारा, D आ जाएगा A2 माइनस A, 19 माइनस 20 यानी कि माइनस का 1, हर एक में एक एक कम होता जा रहा है। और हमें दिया SN, SN कितना दिया है, SN इज इक्वल टू हमें दिया है 200। सिंपल ही लिख लो इस क्वेश्चन को, ज्यादा जरूरी नहीं है, बस जो थे मेन मैंने वो लिखवा दिए, अब ये तो सिर्फ करना आपने। तो SN की वैल्यू तो क्या आएगी n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 200। यहाँ पे a की और d की वैल्यू रखो और वैल्यू निकाल दो। n/2 एज इट इज 2 इंटू a कितना है 20 प्लस n-1, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 इज इक्वल टू 200। तो ये कैंसिल, ये 2 जो मल्टीप्लाई डिवाइड हुए हैं वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से n इंटू 2 इंटू 22 40 प्लस माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस n और प्लस का 1 इज इक्वल टू 200 इंटू ये नीचे वाला 2 था जो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2। तो यहाँ पे देखो क्या बना 40 प्लस 1 41, तो n इंटू 41 माइनस n इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो 41 n माइनस n का स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ये भी इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस n का स्क्वायर प्लस 41 n
और माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, स्केल को पहले लिख लिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। 400 इज इक्वल टू 0 को माइनस से करोगे 0। अब इसके फैक्टर करो, n की वैल्यू निकालो। 41 समाना चाहिए और मल्टीप्लाई 400 आना चाहिए। तो ये आपके होंगे 25 और 16, 25 और 16, ठीक है, दोनों माइनस करेंगे तो n माइनस 25 हो जाएगा और n माइनस 16। जब फैक्टर करोगे तो ये बनेगा, n की वैल्यू एक तो 16 आ जाएगी, एक n की वैल्यू 25। तो ये बड़े वाली लेंगे नहीं, n की वैल्यू कितनी आ गई 16, क्योंकि पहले ही पूरे हो जाएंगे तो आगे थोड़ी ना जाएंगे। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो नंबर ऑफ द रो इज इक्वल टू 16। लास्ट में लिखोगे कुल जो हमारी नंबर ऑफ रो है वो कितनी है, 16 है। क्लियर। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है। 20 क्वेश्चन देखो, ऐसे ही 20 को हम जल्दी जल्दी ही करेंगे ज्यादा, क्योंकि ये ना तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ना ही पेपर में आएंगे। बस ये है कि हमें आने चाहिए भाई, बाई चांस आगे तो हमारे पास रीजन नहीं होना चाहिए। और इतना तो आपको देखो 10वीं क्लास में हो, एक दो क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आप खुद नहीं लिख सकते ना तो फिर फायदा भी क्या है, ठीक है। तो आप खुद एक दो की इन दोनों की स्टेटमेंट बना के देखना कि हम लिखें क्या, और लिखना वही है जो आप सोच रहे हो, बस कुछ नहीं ज्यादा कोई खास। मैं भी तो सोच सोच के लिखता हूँ। मैं कौन सा यहाँ पे कोई लिस्ट बना रखी है, इन्हें पोटैटो रेस, एक पोटैटो की रेस है जिसके अंदर क्या हुआ है, एक लड़की को पोटैटो उसको उठाना है दौड़ के और बाल्टी में रखना है, जाएगी आएगी जाएगी आएगी। पहला जो 5 मीटर पे है, तो पहले अगर 5 मीटर के है तो उसको 5 मीटर जाना पड़ेगा, 5 मीटर आना पड़ेगा पोटैटो को डालने के लिए, ठीक है। अगला 8 पे है तो 8 मीटर जाएगी 8 मीटर आएगी, 3 ऐसे ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे, फ्लैट कर लेंगे फिर ए की वैल्यू 5 मीटर गई, 5 मीटर आई 10 हो गया, और अगले में A2 3 और ऐड हो गया तो 5 और 3 8 गई, 8 आ गई, 8 8 16, ऐसे ही फिर 3 और ऐड हो गया, 6 ऐड हो गया यानी कि 22। तो डी की वैल्यू 16 माइनस 10 यानी कि 6 मीटर हर एक पोटैटो के बाद रेस उसकी बढ़ रही है। तो उसने कितने पोटैटो डालने हैं, उसने पोटैटोज डालने हैं भाई टोटल 10 10 रखे ना, तो टोटल डिस्टेंस लिखेंगे हम, या तय की गई दूरी S10 निकालना है आपने, 10/2 2a + 20। क्लियर। ए आ गया, डी आ गया, आपने इसको ट्राई कर लेना है। तो ये इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 5.3 और चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको ध्यान से समझा होगा। जल्द ही हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, तो मेहनत करो आप अपने लिए। ओके, थैंक यू।